अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर और वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल में आज हम बात करेंगे आज के मैच के हवाले से। इस वक्त मैच होगा अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में। टॉस हो चुका है, अफगानिस्तान ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग का फैसला किया है। अफगानिस्तान की टीम में क्या चेंजेस हैं उस हवाले से बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा धचका लगा है, स्टीव स्मिथ आज का मैच नहीं खेल पा रहे, वो फिट नहीं रहे आज के मैच के लिए, जिसकी वजह से वो आज के मैच से बाहर हुए। तो ऑस्ट्रेलिया के में जो चेंजेस हुई हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के हवाले से डिस्कशन हमारी हर रोज़ ही जारी रहती है, वो डिस्कशन भी जारी रहेगी। कल का बड़ा दिलचस्प एक मैच हुआ और श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, उस मैच के बीच में क्या हुआ, एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन हुआ। उस डिसीजन की वजह से बड़ी बातचीत की जा रही है, बड़ी उंगलियां उठाई जा रही है बांग्लादेशी कप्तान के ऊपर, शकीब अल हसन के ऊपर। लेकिन एक जो दूसरी साइड है उसका भी मौक़िफ़ ये है कि शकीब ने जो किया वो एज़ पर रूल्स किया। तो क्या रूल्स यहाँ पर क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट क्या कहती है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हमारे तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाते हैं आपके साथ। पीजे मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया उमैर। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप सब लोग भी देख रहे होंगे कि आज कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर, और हमारी जो को होस्ट है सवेरा वो आज नहीं है हमारे साथ, बूम अमलाला आज नहीं है, मुशी भाई नहीं है, लेकिन वो बहुत जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। तो हमारे साथ हमारा आज जो पूरी फैमिली है जोर का जोड़ की हमारे साथ इधर मौजूद है। यूसुफ भाई, अभी जो टॉस हुआ है पहले तो इस बारे में बात करते हैं। कल बड़ी डिटेल से हमने बात करनी है कि कल के मैच में क्या हुआ, वो डिसीजन बड़ा कंट्रोवर्शियल बना, बड़ी बातें की जा रही हैं, रूल सामने आ रहे हैं। लेकिन अभी अफगानिस्तान ने एक चेंज किया, उन्होंने फजल हक फारूकी को बाहर बिठाया, नवीन को खिलाया उन्होंने, और एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाया उन्होंने। तो मुंबई में एक स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना क्या सूदमंद साबित होगा, और पहले बैटिंग का फैसला किस हद तक मददगार साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है किसी भी जगह को सामने रख के फ़ैसला नहीं किया जा सकता जब तक कि सरफेस सामने ना आ जाए। क्या पता सरफेस में टर्न हो, सेकंड इनिंग में हो सकता ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ है स्पिन बॉलिंग, और ऑस्ट्रेलिया एक वर्ल्ड बेस्ट टीम है, और मेरा ख्याल है वो इनको पकड़ भी स्पिन पे ही सकते हैं, क्योंकि पेस बॉलिंग को तो बहुत अच्छा खेलते हैं। बिल्कुल ठीक। और अगर स्पिन नहीं होता, सीधा सीधा रहता है, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा मुश्किल होगा फिर अफगानिस्तान के लिए। लेकिन पहले तो ये है कि बोर्ड पे अब रन्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपने टॉस जीत के बैटिंग की है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। अगेंस्ट स्पिन वो सबको पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह की बॉलिंग अफगानिस्तान कर रहा है, अभी तक मैंने कोई ऐसी कमाल बॉलिंग नहीं देखी कि आप उस पर फंस जाएं या आउट हो जाएं। वो आप खुद उस पर स्ट्रगल करें तो अलग बात है, क्योंकि कोई बिग टर्न नहीं हो रहा। सीधा सीधा बॉल नबी करता है, राशिद भी सीधा सीधा तेज़ कर रहा होता है। वो एक नया लड़का जो बच्चा खेल रहा है उसका थोड़ा बहुत टर्न होता है जब वो रॉन्ग वन करता है। तो अगर आप आराम से नॉर्मल तरीके से, और जिसको कहते हैं टेक्निक आपकी सॉलिड हो, हाथ चेक करके खेल रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके स्पिनर्स पे कोई मुझे, क्योंकि मुरलीधरन, शेन वॉर्न तो है नहीं कोई इनमें, क्लैन मुश्ताक तो कोई है नहीं कि जो मुश्किल डालें किसी को। मैं आज सोच रहा था कि अगर आज के दौर में ये 3 बॉलर होते, क्लैन, मुरली और शेन वॉर्न, तो मेरा बहुत सी टीमें तो रात को ही आउट हो जाती, क्योंकि उनसे ये नबी और राशिद नहीं खेले जा रहे। तो इनको कैसे खेलते वो, हैरानगी वाली बात है मेरे लिए, क्योंकि आजकल तो रन्स करने बहुत आसान है। क्या वजह है ये, अगर उस वक्त इस क्वालिटी के बैटर्स थे, वो बैटर क्वालिटी के आना कम हो गए हैं, या स्पिन को फेस करना कम कर दिया, इसकी वजह क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि क्वालिटी गिरी है क्रिकेट की। क्रिकेट की क्वालिटी गिरी। अगर आप देखें ओवरऑल पूरी दुनिया में जिस तरह के बैटर्स उस वक्त होते थे, एक टीम में 3-3 होते थे। आप टोटल अगर आप देख लें तो 4-5 वर्ल्ड में बैट्समैन आपको नज़र आएंगे कि यार ये बहुत अच्छे हैं। तो उसमें एक ही टीम में 2-2, 3-3 होते थे। जब मैं आया हूँ पाकिस्तान टीम में तो सईद भाई, इंजमाम उल हक। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में चले तो रिकी पॉन्टिंग, हेडन, लैंगर, डेमिन मार्टिन, इवन आप गिलक्रिस्ट को देख लें, बिल्कुल ये सारे टॉप प्लेयर थे। इंडिया में सचिन, ड्राविड, लक्ष्मण, गंगुली, सहवाग, बिल्कुल यूवी बहुत अच्छा प्लेयर था। एक टीम में कितने ही हैं आप। साउथ अफ्रीका में कैलस, उनका वो एक खब्बा ओपनर होता था, वो बहुत अच्छा था। वेस्ट इंडीज़ में हुपर, ब्रायन लारा, मेरा मतलब कि आप जितने नाम लें आपको जितने नाम लें के कम है। ये क्वालिटी क्रिकेट जिस भी आप कैसे कहने की थोड़ी सी गिरी है। लेकिन पिच के वजह से आपने बात की थी, तो पिच रिपोर्ट है वो आपको दिखाते हैं कि पिच क्या कह रही है। फिर पीजे मीर साहब और हाफिज़ इमरान की जान पढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि पिच आज की क्या कह रही है। जी पीजे मीर साहब, देखिए ये 5 दफ़ा के वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, और 2015 में आपने देखा है इन्होंने एक धुलाई की अफगानिस्तान की, फिर 2019 में की 400 रन, उसमें भी वार्नर ने आई थिंक 178 बनाए थे, फिर 89 दूसरे में।
अफगानिस्तान उस वक्त बिल्कुल अंडरडॉग्स थे, अब आप इसको अंडरडॉग्स नहीं कहेंगे। अभी जो शेन वॉटसन कह रहा है कि विकेट तेज़ है, बिल्कुल तेज़ है, क्योंकि ये ना चेन्नई की तरह है ना दिल्ली की तरह है। तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बॉलर्स हम अफगानिस्तान को बड़ा ऊंचा कर रहे हैं, वो ये सही कह रहे हैं यूसुफ कि उन्होंने कोई ऐसा कोई तीर नहीं मारा अभी तक, और राशिद का 47 के ऊपर उसका जा रहा है स्ट्राइक रेट, बिल्कुल, तो वो एंड ही इज़ बिलो पार। सो राशिद मेरी नज़र में इस विकेट पे इफेक्टिव होगा कि इसमें बाउंस है, जैसे उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर्स की हेल्प करेगा, बिल्कुल है। तो राशिद जो तेज़ करता है गेंद, आई फील कि ही विल बी अ की प्लेयर इन दिस। बाकी मुजीब नूर का आपने कहा, नूर विल प्रोबेबली मेक एन सम सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंस, बट ये है स्पिनर्स की विकेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्पिनर फ्रेंडली विकेट, इट इज़ अ पेस बॉलर विकेट। अफगानिस्तान के पास वो पेस नहीं है इन कंपैरिजन जो ऑस्ट्रेलिया के पास है। सो दिस विल बी अ गुड कॉन्टेस्ट, दिस विल बी अ वेरी गुड कॉन्टेस्ट इन द सेंस कि बैट एंड बॉल का होगा, लेकिन रन्स करोगे इस विकेट के ऊपर तो आपका मैच बनेगा। इमरान 380-85 रन्स अगर हम 2023 की, जैसे अभी वो बता रहे हैं, लास्ट गेम की कुछ बात करें, यहाँ तक पार स्कोर जा रहा है फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर, तो क्या लगता है आपको, क्या स्ट्रेटजी होगी अफगानिस्तान के पास, क्या इस टारगेट को अचीव कर पाएगी अफगानिस्तान? देखिए पाकिस्तान का मैच जो खेला है ना उन्होंने, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच जीता है, इससे पहले अगर आप देखते हैं तो ज़हनी तौर पर वो कहीं ना कहीं एक जगह पर जमूद का शिकार थे कि वो जीत के करीब पहुंच जाते थे लेकिन फतह हासिल नहीं कर पाते थे। पाकिस्तान के मैच में अगर आप देखें जिस तरीके से उन्होंने चेज़ किया, हदफ के ताक़ुब में गए 282 रन के, तो वो जो एक कमी उनको नज़र आ रही थी कि फ़तह हासिल नहीं कर पाते थे, पहुंच जाते थे बिल्कुल करीब और फिर उनके आसाब जवाब दे जाते थे। वो एक जो मेंटल बैरियर है ना, जो रुकावट है, वो उससे निकले हैं। और उसके बाद भी आप उनकी क्रिकेट देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, बॉलिंग की है और मैचेस जीते हैं, तो जो एक एतमाद होता है वो उनमें वापस आया है। और उसी एतमाद की बुनियाद पर इस वर्ल्ड कप में उनके मजमूई तौर पर कारकर्दगी भी देख लें और आज भी देख लें, वो अपनी स्ट्रेंथ पर खेलने के लिए गए हैं। भले एक ज़माना ऐसा था कि जब किसी भी तरह की पिच पे चले जाएं, किसी भी तरह, बात स्ट्रेंथ किया, कंपैरिजन उसकी सलाहियत का नहीं है, स्ट्रेंथ किया। वेस्ट इंडीज़ दुनिया में जहां कहीं भी जाते थे, भले बिल्कुल ट्रू बैटिंग पिचेज हैं, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते थे, अपने फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते थे। आज यहाँ पर कतई नज़र इसके कि जैसे अभी आपने पिच रिपोर्ट बताई है कि वो फास्ट बॉलर्स के लिए सूदमंद है, लेकिन वो अपनी स्ट्रेंथ पर रहेंगे। एक अच्छा मुकाबला हो सकता है, हर दिन एक नया होता है। माजी जो पिछला मैच है वो भूल कर अफ़गानिस्तान गो के कोई मवाजना नहीं है उनका ऑस्ट्रेलिया के साथ, बैटिंग के शोबे में देख लें, बॉलिंग के शोबे में देख लें, लेकिन जिस सलाहियत के साथ उन्होंने मैचेस खेले हैं, अगर कोई रन्स ऑन बोर्ड करते हैं तो एक अच्छा मुकाबला सेकंड इनिंग्स में वो कहीं ना कहीं कुछ फंसाने की कोशिश, सलाहियत ज़रूर रखते हैं। अंडर लाइट्स क्या विकेट बिहेव करेगी? देखिए एक तो बाउंड्री छोटी है, आप देखें कि पार स्कोर जितने रन्स आप देखें कितने बता रहे हैं इस पर कि उसका जो माजी करीब में जितने भी रन्स हुए हैं, कितने रन्स वहाँ से निकले हैं। स्केयर छोटा है, वहाँ से भी उनको फ़ायदा दोनों बल्लेबाजों को हो सकता है। और जब आप स्केयर खेलने के लिए राशिद को जाएंगे ना, तो वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। जैसे अभी पीजे साहब ने कहा ना कि उसका बॉल अगर स्केट करता है तो स्केयर खेलने जाएंगे तो वो आपके लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरीके से नूर, अगर उसका डिसेप्टिव है, बॉल उसके गुगली होगा या बैट्समैनों के लिए मुश्किल करेगा, स्केयर उसको भी खेलने जाएंगे तो वो मुश्किलात पैदा करेगा। पिच रिपोर्ट से यूसुफ भाई आज आप कुछ मुतमिन हैं या विकेट अभी देख के फिर बात करेंगे इस पर? देखिए इस तरह वो जो भी कह रहे हैं वो उधर खड़े हैं, वो बेहतर बता सकते हैं। मैथ्यू हेडन बेहतर बता रहे हैं। मैथ्यू हेडन ने बताया ही नहीं ना आज वाटसन ने उसने नहीं बताया, दूसरे ने शेन वॉटसन ने उसने नहीं बताया। तो अब ये क्रिकेट दोनों, खैर मैथ्यू हेडन तो उससे बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन विकेट रीड करने में उसको, और ये कोई बुरी बात नहीं है, लाजमी नहीं कि वो माली तो है नहीं कि विकेट चेक करता रहे, वो प्लेयर है। तो ये को आम प्लेयर जो होते हैं ना वो बेहतर विकेट जज कर लेते हैं। अच्छा ठीक, कि उनका फर्स्ट क्लास ज़्यादा खेली होती है तो इस वजह से। लेकिन ये है कि जो वो बता रहा है उस हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया को एज है कि बाउंस है और 390 वो कह रहा है, पार स्कोर है 2020 से लेके अभी तक बहुत रन्स बन रहे हैं और सामने बाउंड्री बहुत छोटी है, 54 57 ऐसे करके है। तो एक स्पिनर को तो उधर से आना ही पड़ेगा इनके अफगानिस्तान के, तो वो चांस है। और देखा जाए तो इनकी जो बैटिंग है ऑस्ट्रेलिया की, वो प्रॉपर बैटिंग है। वो मेरा ख्याल है कि इनको अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। माइनस स्टीव स्मिथ भी हम इसको ऐसे ही रेट करेंगे? नहीं, वो स्टीव स्मिथ देखें टेस्ट में बहुत उसका रिकॉर्ड में दुनिया में डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, तो उसको आप हल्का नहीं कह सकते। ठीक है वो खेलते हुए अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो उसका रिकॉर्ड जो है, जिस तरह वो रन्स करता है, पूरी दुनिया में उसने रन्स किए हैं,
तो उसकी कमी तो महसूस होगी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन ये है कि ये बोर्ड पे रन्स लगाते हैं 390 तो मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ये 280-90 तक भी जाते हैं तो ये टफ टाइम दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को। प्लेइंग 11 के ऊपर नज़र डालते हैं कि प्लेइंग 11 आज क्या उतारी है दोनों टीम्स की जानिब से, और किस टीम को एडवांटेज हो सकता है, किसको डिसएडवांटेज हो सकता है, क्या जो है ऑस्ट्रेलिया को स्टीव स्मिथ की जगह जो उन्होंने चेंज किया है वो किस हद तक फ़ायदा देगा। तो ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11। ट्रेविस हेड ओपन कर रहे हैं, आते ही पहले मैच में एक ज़बरदस्त इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद वो दूसरे मैच में इम्पैक्ट नहीं डाल सके। डेविड वार्नर की फॉर्म लग गई, क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान, मिचेल मार्श और लबुशेन की जो है वो रोल आज होगा यूसुफ भाई स्मिथ वाला। नहीं ज़बरदस्त प्लेयर है, लेकिन थोड़ी जल्दी करता है ये, क्योंकि अभी इसको 2-3 साल ही हुए आए हुए हैं, तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन ये प्लेयर बहुत अच्छा है। जोश इंग्लिश वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, और अगर आप बात करें इनकी जगह एलेक्स कैरी अभी बाहर है, तो क्या बेहतर चॉइस थी यहाँ पर? देखिए, बाज़ औक़ात कप्तान का ना किसी अपने एक खिलाड़ी पर एतमाद होता है कि वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो चंद मैचेस ख़राब अगर होते भी हैं तो उसके ऊपर एतमाद बरकरार रखता है, क्योंकि वो ये समझ रहा होता है कि वो इसके लिए मैचेस जीत सकता है। ठीक, आप देखें शादाब लंबा खेले पाकिस्तान के लिए, कप्तान का एतमाद है, नवाज़ खेलते रहे, पाकिस्तान का एतमाद है। अगर आप मुख्तलिफ कप्तानों को देखते हैं मुख्तलिफ जगह पर, तो आपको ये नज़र आता है कि कप्तान के जहन में अपनी एक टीम होती है, बिल्कुल सही, वो उसी के साथ आगे बढ़ता है, उस कम्बिनेशन में वो कंफर्टेबल, वो कहता है कि मेरे ये प्लेयर्स मेरे लिए मैच में ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं, तो वो एतमाद देता है उनको। और ये एतमाद इंग्लिश को मिला है। मैक्सवेल आगे, स्टोनिस आज ऐड हुए हैं, ये लास्ट गेम इनको ड्रॉप किया गया था, और बाकी कमिंस, स्टार्क, जंपा, हेजलवुड वही इनकी प्लेइंग 11 है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के पीछे भी साहब पाकिस्तान की गेम के बाद बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाई, मुड़ के नहीं देखा, पहले 2 गेम्स हारी, एकदम सबने कहा कि जी ऑस्ट्रेलिया इसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, अब ये शायद आगे क्वालिफाई भी ना कर सके, लेकिन क्या कमबैक किया ऑस्ट्रेलिया ने। देखो, मैंने कहा ना कि 5 दफ़ा ये जीते वर्ल्ड कप, तो ये वैसी एक हाई पे, और इनका जो आपको वो क्रिकेटिंग टर्म्स में मैं पहले भी कहा है, ये ऑन द रोल है, ये ऑन द रोल है, और इनका एक रिदम बन गया हुआ है। और रिदम इसलिए बना है, जो अभी इमरान ने बात की है, जो कप्तान जो होता है ना, आप और मैं तो हम डिस्कस कर लेंगे, बिल्कुल, हाँ जी, ये होना कैप्टन का कॉन्फिडेंस जो लड़कों के ऊपर होता है, आप उसी टीम को खिलाते हो जहाँ कैप्टन है। फाइनल आंसर, फाइनल वो कहते हैं ना, डिसीजन इज द कैप्टन्स। सो जो भी है, हम तो यहाँ शायद क्रिटिसाइज भी कर दें कि भाई उसको अगर होता तो ये होता, वो होता। दे नो द विकेट, एक दिन पहले विकेट इंस्पेक्ट होती है, देखते हैं जाके विकेट को, लड़के प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, तो ये ओवर अ पीरियड टाइम फिर ग्राउंड्समैन से भी बातें होती हैं बड़ी। बिल्कुल सही। यूसुफ ने तो अच्छा का नाम लिया, माली का नाम लिया। हमारा माली तो नहीं है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर तो है ना। नहीं, जो भी लाजमी नहीं होता कि वो विकेट रीड कर सके, लाजमी नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल है, एक अच्छा क्रिकेटर विकेट रीड कर सकता है या नहीं कर सकता, इस सवाल को यहीं पर छोड़ते हैं, ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो इस पर डिटेल से बात करते हैं। तो यहाँ पर रोकता ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां पर इसको छोड़ा था। बात हो रही थी पिच रीडिंग के हवाले से। यूसुफ भाई, एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले हम जिस पर डिस्कशन कर रहे थे, क्या एक अच्छा खिलाड़ी जिसने बैटिंग करनी है या वहाँ पर बॉलिंग करनी है उस विकेट के ऊपर, वो पिच अच्छी रीड करना ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरी होगा, तो अच्छी बैटिंग भी करेगा, कंडीशन को असेस करेगा, फिर अपनी बारी को उस हिसाब से चलाएगा या बॉलिंग करेगा? ये लाजमी नहीं है। बाज़ का आप जब पिच के ऊपर जाते हैं, 1-2 बॉलिंग खेलते हैं, उसको पता चल जाता है कि ये पिच क्या करेगी। तो अगर किसी को रीड करनी आती तो इसका ये मकसद नहीं कि वो प्लेयर भी अच्छा होगा, कोई नॉर्मल बंदा भी रीड कर सकता है, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कई लोगों ने इतनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती, डिफरेंट विकेटों पे खेल के उनको आइडिया हो जाता है। सही। कई प्लेयर होते हैं फर्स्ट क्लास कम खेली होती, सीधे ही वो इंटरनेशनल में 8-10-15 मैच खेलते हैं, वो आ जाते हैं, लेकिन वो भी रीड कर लेते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन रीड कर लेना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। सही। खेलने के बाद आपको आइडिया हो जाए, आप जो बैट्समैन अंदर गए हैं 1-2 बॉलें खेलें, तो आपको आइडिया उसी वक्त फौरी हो जाना चाहिए कि ये कितने रन्स की विकेट है या ये इसमें क्या होगा। और अपने साथ ऑस्ट्रेलिया, जब हम लोग खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अपने बैटर्स को, पीछे वालों को बता देते थे कि इस विकेट पे कितना होगा। सही। तो वो खेलते खेलते बता देते थे, मैसेज दे देते होते थे। तो ये बेहतरीन एक तो ये तरीका, और अगर कोई रीड कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग ऐसे भी रीड करते हैं, वो सब कुछ ही बता देते हैं कि इस पे टर्न भी हो जाएगा, इस पे बाउंस भी हो जाएगा। वो तो हम देख रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप। तो वो सब बोल दो तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना। इसमें बल्लेबाजों को काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन बॉलर्स भी यहाँ पर विकेटें ले सकते हैं। 280 मुश्किल हो जाएगा, और लग जाता है 350,
400 लग जाता है। वो तो हमारे साथ हुआ ना। वो मेरे पास ये डिफरेंट, आप सारी चीज़ें बोल दो बस, कोई एक तो हो ही जाएगी। पीछे मिर्जा कुछ ये मुझे याद आता है, मैं कप्तान का नाम नहीं लेता, बहुत मेरी इज्जत उनसे। मैं गेंदें कह रहा था उसको, इमरान को, ये नया नया आया था इंग्लैंड से, तो मुझे कैप्टन आगे कहता है कि इसको आगे ना करना बहुत अच्छा है। मैं कहा ओके, इसके मैं वापस रन अप पे गया तो अच्छा इसको पीछे ना करना बहुत अच्छा है। अच्छा, तो मुदस्सर नज़र खड़ा था, नॉन स्ट्राइकर एंड, कहता फिर मैंने ही गेंद कर लो। वो देखो ये रीडिंग की, ये मैथ्यू हेडन तो नहीं थे उस टाइम के? नहीं, रीडिंग की बात नहीं होती, ये बात होती है जब आप खुद अंदर जाते हो ना, आप देखते हो कि यार मैं क्या करूँगा इस विकेट पे। ये मेन चीज़ सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, मैं क्या करूँगा। रीडिंग, जिससे मैंने पहले आपको कहा था पिछले प्रोग्राम से, ज़मीन मूव करती है, विकेट की कंडीशन चेंज होती रहती है, आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल सही। आप सुबह कर रहे हैं, कुछ गेंद मूव नहीं कर रहा, फ्लैट जा रहा है, और शाम को देखो स्विंग और स्वर्व शुरू हो जाता है। ज़मीन, वेदर, एक्लामेटाइजेशन। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेइंग टू योर ओन एबिलिटी। बिल्कुल सही कहा। कोई ये ज़रूरी नहीं होता, ये यूसुफ ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक पॉइंट किया, कई लड़कों ने फर्स्ट क्लास खेली नहीं होती, आप इंटरनेशनल खेल लेते हो। कईयों ने सारी उम्र फर्स्ट क्लास खेली है, वो भी इंटरनेशनल खेलते हैं। क्वेश्चन इज इट्स योर ओन एबिलिटी। आप अपनी एबिलिटी को देखते हो, वहाँ से फिर आप आगे 1 से 2 घंटे देखने। अच्छा, ये तो भाई बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की जो 11 थी, उस हवाले से इंग्लिश है, जोश इंग्लिश विकेट कीपर, उन्हें चांस मिला है, वो मुसलसल चांस दिया जा रहा है। क्या वजूहत हो सकती हैं अगर वो परफॉर्म भी नहीं कर रहे? और हमने देखा अगर इनके स्टैट्स भी निकालें तो कोई एक काबिल जिक्र परफॉर्मेंस नहीं रही थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। एलेक्स कैरे बाहर बैठे हुए हैं और वो बड़े अरसे से उनकी टीम के साथ थे, क्या वजह हो सकती है इसकी? अच्छा देखिए, ये बैकअप विकेट कीपर है ना, 2 विकेट कीपर साथ लेके चलते हैं, लेकिन फर्स्ट चॉइस उनकी वो कैरे थी। वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, वनडे भी काफ़ी अरसे से खेल रहा है। उसको उन्हें लगा कि ये इस टाइम अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो बेंच का लड़का था उसको आजमाया। अब ये भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लेकिन ये लोग अपने प्लेयर को पूरा टाइम देते हैं, वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। बिल्कुल सही। इधर पाकिस्तान में उधर तो अभी मेरा ख्याल 1-2 मैचों के बाद इसके ख़िलाफ़ शुरू हो जाना था लोगों ने, लेकिन वो लोग टाइम देते हैं। वो इसको पूरा खिलाएंगे। अगर इस वर्ल्ड कप में वो कुछ भी नहीं करता, अभी जो 2-4 गेमें इनकी रह गई हैं, तो फिर कैरे ही आएगा, लेकिन अभी उसको छेड़ेंगे नहीं। अभी उसको पूरा चांस दिया। अगर आप देखें, मैं 4-5 मैच खेल गया हुआ है वो इतनी जल्दी नहीं करते। बिल्कुल, क्योंकि फिर आप प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। एक को लाएं, 1-2 मैच के बाद वो उसको आप बाहर कर दें, ये तरीका ठीक नहीं होता। 4-5 मैच देने चाहिए। अगर उसमें नहीं करता, फेयर इनफ है, आप अपने फिर जो मेन आपका आप समझते हैं उसको दोबारा आप मौका दे सकते हैं। और ये इसको ये नहीं कि बिल्कुल फारिग कर देंगे, बिल्कुल इसके ऊपर काम होता रहेगा। इसको जो चीज़ें बेहतर करने वाली हैं वो इसके साथ ये करते रहेंगे और इसको साथ कैरी करते रहेंगे। इमरान, ये एक बड़ा अहम मसला है हमारा पाकिस्तान का। हम अगर बात करें कि एक लड़का है, अगर डोमेस्टिक में एक इनिंग खेले, फ़ौरन से सोशल मीडिया पर उसको कप्तान बना दिया जाता है। अगर उसका ताल्लुक मुल्तान से है तो उसको इंतज़ाम बना दिया जाता है। जिस शहर से जिस खिलाड़ी का ताल्लुक है, मोहम्मद यूसुफ से रिलेट कर दिया जाएगा, शायद आफरीदी से मिला दिया जाएगा, जितने भी आपको कोई मतलब इमरान खान से भी मुवाजना हो जाएगा कि जी इमरान खान क्रिकेट के हैं। तो एक तो हम बड़ी जल्दी मुवाजने में चले जाते हैं, 1 से 2 बुरी इनिंग्स आती हैं, हम फ़ौरन से पहले और ये कहते हैं कि जी इसको जेल भेज दिया जाए, इसको ये सज़ा दे दी जाए। इस हद तक हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। देखें, अब खुशकिस्मत हैं मरहूम हनीफ मोहम्मद, मरहूम फजल महमूद के, उनके साथ किसी को नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका। इम्तियाज़ अहमद साहब का नहीं पता, ऐसा ही है ना जी, वरना ही उनके साथ भी मिला दें। पाकिस्तान की क्रिकेट अगर खड़ी हुई तो हनीफ साहब, मरहूम फजल महमूद, इम्तियाज़ अहमद खान साहब, जो पाकिस्तान की पहली टीम थी। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम बहुत जल्द लोगों के साथ मवाजना शुरू कर देते हैं कि ये वैसा लगता है, ये वैसा लगता है। ये लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो फ़ैसला साज होते हैं उसका फ़ैसला उन्होंने करना होता है। आपने इंज़माम साहब का जिक्र किया है। 2003 में जब वर्ल्ड कप पाकिस्तान की ख़राब कारकर्दगी हुई तो उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया था वर्ल्ड कप के बाद। तो मैंने उनसे पूछा था कि आप बैट्समैन इतने पुराने, मैंने यंग लग रहे हो। मैंने उनसे बैट्समैन को टीम में सेलेक्ट करने के हवाले से पूछा था कि आप किस तरीके से पाकिस्तान की टीम में बैट्समैन को आना चाहिए। तो इंज़माम साहब ने उस वक्त कहा था कि कम अज़ कम 4-5 सीज़न बैट्समैन मुसलसल रन्स करे तो आपको उसको पाकिस्तान की टीम के लिए मुंतखब करना चाहिए। अब तो 4-5 गेंदें अच्छी खेलने वाला पाकिस्तान की टीम में आ जाता है। तो मयार बदले हैं हमारे खुद, हमारी सोच के अंदाज खुद बदले हैं। ये जो सिलेक्शन होती है ना अचानक, मतलब रात को एक मैच खेला, अगले दिन पाकिस्तान टीम में आ गया,
तो ये सिलेक्शन इस किस्म की ना ये लोगों के ख्यालात को बदलती है। इमरान एक बात ऐड कीजिएगा, इंज़मामुल हक साहब खुद भी चीफ सिलेक्टर, अभी भी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, जिन सिनेरियो में दिया उस पर बात नहीं करते, इससे पहले भी इस ओहदे पर रहे हैं। तो क्या जब वो चीफ सिलेक्टर बने, आपने जैसे कि बताया कि 2003 में इंटरव्यू किया, आप एक लंबे अरसे से कवर कर रहे हैं, जब वो चीफ सिलेक्टर बने, जब उन्होंने टीम सिलेक्ट की, तो क्या इस बात को उन्होंने मद्देनज़र रखा या उन्होंने नए लड़के सिलेक्ट करते रहे, अपनी जो सिलेक्शन है उसके मुताबिक होती रही? ये उसका सवाल जवाब ज़्यादा बेहतर वो देंगे कि क्या आज भी वो वही सोचते हैं या नहीं सोचते हैं जो 2003 में वो सोचते थे, 23 में उनकी सोच बदली तो नहीं है। ज़्यादा बेहतर वो बता सकते हैं कि वाकई पाकिस्तान को आज उसी सोच की ज़रूरत है बैटिंग के शोबे में। आज हम बैटिंग की ख़राबी की बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में बैटिंग वो नहीं है। आप देखें कि श्रेयस अय्यर जब स्पिनर्स को खेल रहे होते हैं और जो केएल राहुल खेल रहे होते हैं, जैसे हमेशा यूसुफ साहब ने बात की है सईद अनवर साहब की, उनकी फीट मूवमेंट देखा करें कि जब वो स्पिनर को खेल रहे होते थे तो कितनी आसान क्यों लगती थी। मतलब मुरलीधरन को खेलते हुए सईद अनवर जब उनको खेल रहे होते तो वो इतने आम बॉलर क्यों लगते थे, उनकी इतनी जल्दी पोजीशन में आ जाते थे कि उनको पहले से पता होता था कि ये बॉल लेग स्पिन होना है, ये बॉल ने गुगली होना है, तो वो इस अंदाज से खेलते थे। आज की क्रिकेट में आप देखें केएल को और श्रेयस को देखें, जब वो खेल रहे होते हैं इतनी अर्ली पोजीशन में क्यों आते हैं, पिक करते हैं, तो वो सलाहियत होती है, फिर उसके ऊपर वो उसको प्रैक्टिस कर करके उसमें महारत हासिल करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान में बैटिंग का एक मसला है ये यही है, हम 4-5 सीज़न खेलने नहीं देते। हम 3 छक्के लगाए, अगले दिन पीएसएल की किसी टीम में, उसी हिसाब से पीएसएल से पाकिस्तान की टीम में, और फिर खिलाड़ी ऐसे आते हैं और पता भी नहीं लगता। मतलब आप उठा के देखें कि गुज़िश्ता 4 बरस में या 5 बरस में या 3 बरस में हमारे कितने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए और वो कहाँ गए, कहाँ गए। तो ये सिस्टम की नाकामी है। मतलब एक वक्त तो यूसुफ भाई ऐसा आया कि ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान की जो कैप है वो हर किसी को नवाजने के लिए दी जा रही है। एक लड़का जिसने डोमेस्टिक में पिछले 15 साल से परफॉर्म किया, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिस तरह कराची के ताबिश जिनकी मिसाल है, सिर्फ इसलिए कि बहुत अरसे से खेल लिया, आप उनको दे दी। जब खिलाने का राइट टाइम था तब नहीं दी गई, और जब करियर ख़त्म हो गया, लड़के ने जब अपना सारी ज़िंदगी गुजार दी, फिर जाते जाते एक मैच उनको दिया गया। और दूसरे एंड पर ये भी होता रहा, हमने ये भी देखा कि ऐसे लड़के जिन्होंने 1 से 2 अच्छी शॉट्स मानी, उन्हें कौमी टीम की कैप दे दी गई है। तो ये सिलसिला ये कैसे रुक सकता है? ये कितनी नाइंसाफ़ी है क्रिकेट के साथ हमारे। अच्छा, ये देखिए, ये बड़ा वैलिड और अच्छा क्वेश्चन है कि हमें अपनी क्रिकेट जो है ना, जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, अगर किसी को भी हमने उसको सेलेक्ट करना है तो उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में देखें कि उसमें वो कैसा खेल रहा है। अच्छा, उसमें भी ये नहीं देखना है कि इसने 400 कर दिए, ठीक है, कर दिए, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि दूसरे प्लेयर ने 100 किया हो, 3-4 50 किए हों, लेकिन वो मुश्किल कंडीशंस में खेला हो, विकेट डिफरेंट है, बॉलिंग डिफरेंट है, उस टाइम का जो मैच की सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसमें उसने किया हो। तो मेरा ख्याल है कि उस लड़के को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और ये आई होनी चाहिए ये सिलेक्टर की। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे बड़े प्लेयर्स को ऊपर आना चाहिए, और मुशी भाई का भी एक आर्गूमेंट बिल्कुल ठीक है कि किट भी उतरी होनी चाहिए, ताकि हमने जो क्रिकेट खेली है वो ख़त्म हो गया, हमारा पास्ट है वो ख़त्म हो गया, हमारी इनिंग दूसरी है। अब हमने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, उसके लिए आपको फादर फिगर बनना पड़ेगा। बिल्कुल, आपको उस लड़के के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, अपनी जॉब के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, आपको जिसको सिलेक्ट करना है उसकी एबिलिटी को देखना है, उसके लिए आपको बड़ा प्लेयर होना ज़रूरी है। और वो इंज़माम भाई बिल्कुल राइट जगह पे हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं, उनको नज़र आ सकता है कि कौन सा प्लेयर क्या है, किस तरह खेल के आया है। अभी की जो सिचुएशन है वो अभी आए हैं और उस वक्त फर्स्ट क्लास कोई हो नहीं रही थी, टीम भेजनी थी। बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी जो प्लेयर सेलेक्ट हुए तो वही जाने थे। बिल्कुल। हाँ, आगे क्या होना था, ये आगे जो क्रिकेट आगे आनी है उसके लिए, लेकिन मेरी अपनी एक वो सोच है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जो लड़का टेस्ट नहीं खेल रहा उसकी अपनी मर्जी है, वो खेले ना खेले, कोई उसको ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता। लेकिन अगर उसने T20 या वनडे खेलने हैं तो उसको फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर वो फर्स्ट क्लास नहीं खेला, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जब तक वो फर्स्ट क्लास ना खेले उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई उनको लाना चाहता है तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती करेंगे, क्योंकि आप द सिस्टम सबके लिए एक बनाना है। तो जो भी हमारा पाकिस्तान के सारे हमारे रिस्पेक्टेड प्लेयर हैं, सारे जो खेलना चाहता है पाकिस्तान से, चाहे वो कह रहा है मैंने T20 खेलनी है, उसको फर्स्ट क्लास लाजमी खेलनी चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की कि विकेट कंडीशंस को भी हमने देखना है। पीछे मेरे साहब, जब टीम सेलेक्ट होती है, जो सिलेक्टर्स हैं हमारे, वो ज़ाहिर है हर जगह नहीं जा सकते, उनके सामने तो डाटा पेश किया जाता है कि ये लड़का है, इसने इतने रन बनाए। इमरान, आप भी फील्ड में जाके भी कवर करते हैं, आप भी बताइए। एक चीज़ में, अगर पीछे मेरे साथ इजाज़त है? जी।
जाना पड़ेगा, जा नहीं सकते ये लहदा, ये नहीं तो जाते हैं, जाना चाहिए, नहीं जाते ना अभी? नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा जाना नहीं चाहिए, जाना बिल्कुल चाहिए। 100%। अगर आप सिलेक्टर हैं कोई भी हो, उसको मैचेस देखने चाहिए। बिल्कुल, आप एक दिन एक मैच लाहौर में देख लें, एक कराची में देख लें, एक फैसलाबाद में देखें, एक मुल्तान में जाके देखें। मैंने उस दिन भी कहा था एक दो लड़का होता है जिस पर नज़र ज़्यादा होती है, बिल्कुल, कि यार ये सिलेक्ट, क्योंकि सारे तो नहीं टीम बदल सकते हैं ना, एक दो ने आना होता है। उनके मैचेस लाजमी देखेंगे, यार ये रन्स कर रहा है, ये कैसे रन्स कर रहा है। बिल्कुल, तो ये चीज़ें आप कह रहे हैं कि नहीं जा सकते, नहीं ये नहीं, जाना है, बिल्कुल जाना है। इमरान, आप बताइएगा, जब सिलेक्शन होती है 5 वेन्यूज़ पर मैचेस हो रहे हैं, तो क्या जाते हैं सिलेक्टर सब जगह पर? जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते हैं, लेकिन सारी जगह पर नहीं जा सकते। जैसे सिलेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना कि देखना चाहिए, सीनियर सिलेक्शन कमेटी से ज़्यादा अहम जिम्मेदारी जूनियर सिलेक्शन कमेटी की होती है बुनियादी तौर पर, क्योंकि असल में उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट की बुनियाद को मजबूत बनाना होता है। उन्हें हर जगह पर जाना है और उन्हें उन खिलाड़ियों की निशानदेही करनी है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, बेहतर खेल पेश कर सकते हैं। और एक बड़ा करीबी मामला होना चाहिए दोनों में, हम आहंगी जो है वो होनी चाहिए सीनियर सिलेक्शन कमेटी में और जूनियर सिलेक्शन कमेटी में। सीनियर सिलेक्शन कमेटी अगर उनके जो चीफ़ हैं या जो उनकी दीगर अरकान हैं, अगर वो ये समझते हैं कि फ़लाँ जगह पर वो नहीं जा सकते, मतलब 4-5 की होती है ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लोगों की, तो अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है, जूनियर क्रिकेट नहीं हो रही, तो फिर उनको चाहिए कि अपने साथ जो आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है उसको शामिल कर लें और मुख्तलिफ मैदानों पर भेज दें। बिल्कुल, ताकि ये जो आपकी जूनियर सिलेक्शन कमेटी है, सीनियर, ये सारे मिल के मैच देखें। तो ये जो एक कमी है ना कि वो नहीं जा पाते हैं, तो उससे ये ज़रूर नज़र आता है कि आप उसको दूर कर सकते हैं। और जैसे बैटिंग की बात हो रही है ना, अभी यूसुफ भाई ने बताया है, देखें बैटिंग एक बहुत ही वसी किस्म का मजमून है। ये ऐसा नहीं है कि आपको रातों रात आ जाए, ये खेल इतना मुश्किल है। सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा था कि जब मुझे खेल की समझ आई तो खेलने की उम्र गुजर गई। इससे ज़्यादा इसकी गहराई का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल और गहरा खेल है। और जब आप बैटिंग की बात करते हैं तो इसमें पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू होती है वो होती है पावर हिटिंग की। जब तक आपको हिट नहीं करना आएगा ना, तो आप पावर के साथ भी नहीं कर सकते हैं। हिट करना आपको उस वक्त आएगा जब आप स्टेबल होंगे, जब आप क्रीज ऑक्यूपाई करेंगे, तो फिर आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। विराट कोहली पावर हिटर नहीं है, रोहित शर्मा पावर हिटर नहीं है, लेकिन वो आप देखें कि सबसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज दुनिया के वही हैं। जॉस बटलर को देख लें, बाकी तमाम दुनिया, बाबर आजम को देख लें। हम मिसाल तो उठा के दूसरों की, जो हमारे अपने पास है हम उसको भी नहीं देखते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक चेयरमैन आए थे, उन्होंने ये कहा कि मुझे विराट कोहली जैसे बल्लेबाज चाहिए। बाबर की मिसाल नहीं दी, रिवर्स स्वीप की और स्कूप की बात कर रहे हैं, रिवर्स स्वीप और स्कूप की बात कर रहे हैं। लोगों को बेसिक क्रिकेट सिखाएं, ये जो सामने खेलना है, कवर में खेलना है, एक्स्ट्रा कवर में जाना है। जब आप ये शॉट्स की रेंज आ जाएगी, उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी आपकी पावर की। शॉट्स की रेंज हमें बढ़ानी होगी, उसके लिए जो है अब बात हमारी चीफ सेलेक्टर वाली होती है, उसमें भी ऐड कीजिएगा। डिफरेंट जो आपकी सिलेक्शन कमेटी होती है पूरी, उसमें जो बाकी सारे मेंबर्स हैं, क्या हर मेंबर को ऐसे नहीं डिज़ाइन करना चाहिए कि हर वेन्यू पर जाकर एक मेंबर एटलीस्ट मौजूद हो? देखिए, जो ऑस्ट्रेलियंस यूके में देख लो, इंग्लैंड में, सही, इनके होते हैं स्काउट्स। सही, वो स्काउट्स जाते हैं और फिर अंपायर्स, इनसे भी फीडबैक लिया जाता है। सबसे अच्छा जो फीडबैक होता है वो अंपायर्स से होता है, डोमेस्टिक अंपायर्स। अंपायर्स आपको गाइड करते हैं और फिर आपको स्काउट जाके सिलेक्टर को बताता है, आप टाइम निकालें, इस मैच में जाएं, ये लड़का खेल रहा है। वो लड़के को जब आप देखोगे, आप उसमें देखोगे कि उस पर ज़रा एक माइक्रोस्कोपिक एक नज़र होती है, वरना ये बड़ा मुश्किल होता है कि हर एक मैच पे जाओ। स्काउट्स रखो भाई, स्काउट्स ने आपको सिस्टम बनाना होगा, इंडिकेटर देना होता है। इंडिकेटर देना होता है। हमारे क्या होते हैं, हमारे तो बाहर ये नज़र मोहम्मद कोच हमारे यूनिवर्सिटी के भी कोच थे, फर्स्ट क्लास के भी, तो नज़र साहब ने कुछ बता दिया, वो चाचा शरीफ होते थे और बोर्ड के कई होते, गुल मोहम्मद होते थे, ये आपको बता देते थे। ये बता देते थे। इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर ब्रेक से जब वापस आएंगे इस बात को भी कंटिन्यू करेंगे, और कल के मैच में एंजेलो मैथ्यूज जो इंसिडेंट है उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू जोर का जोड़। अफगानिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और 8वां ओवर इस वक्त जारी है। बगैर किसी नुकसान के 38 रन बना लिए हैं और 8 ओवर्स के अख्ताम पर 1 विकेट गिर गई है अफगानिस्तान की। पहले विकेट का नुकसान इसके साथ ही, जैसे मैंने कहा कि बगैर किसी नुकसान के तो पहला नुकसान उठाना पड़ा है अफगानिस्तान को। बड़ी विकेट उनकी गिर गई है और ऑस्ट्रेलिया को पावर प्ले के अंदर ब्रेक थ्रू मिल गया है। ये आप देख सकते हैं। गुरबाज जो मेन बल्लेबाज हैं, ऊपर से अफगानिस्तान को हमेशा से उम्मीद होती है कि ये आएँ, एक अच्छा और तेज़ स्टार्ट जो है वो फ्राहम करें, तो इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया को जो ब्रेक थ्रू चाहिए था वो मिल गया। एक अच्छा कैच पकड़ा है मिचेल स्टार्क ने, हेजलवुड की विकेट मिली है। तो अफगानिस्तान की इस विकेट के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और स्पार्क्स के लखवीर का नाम अनाउंस करेंगे। कल का सवाल क्या था आपके सामने रखेंगे, आज का सवाल भी आपको बताएंगे। कल का सवाल बड़ा आसान था, आप सबने बताना है जी कौन हो सकते हैं। कल का सवाल ये था मेरा कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर को हासिल है, जिसने वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचेस सुपरवाइज किए। जी बता दें आज। अलीम डार साहब। जी आप नाम दे दें। अलीम डार साहब। जी अलीम। वर्ल्ड कप के सुपर मैचेस में मैं अगेन एक हिंट दे रहा हूँ, अलीम डार नहीं है। वर्ल्ड कप के मैचेस सुपरवाइज किए, मतलब स्टीव बकनर होंगे। नहीं, आपने क्या पाकिस्तान का बोला था? नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड कप के मैचेस सुपर 6। मुझे तो यही लग रहे हैं। बाकी मजमूई तौर पर जो मजमूई तौर पर वर्ल्ड कप के मैचेस सबसे ज़्यादा किस एम्पायर ने सुपरवाइज किए हैं? अलीम डार नहीं है। फिर बकनर नहीं, स्टीव बकनर भी नहीं। डेविड शेफर्ड। 40 हाँ जी, 46 मैचेस इन्होंने सुपरवाइज किए हैं। इसका जवाब आप में से तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका जवाब दिया। लकी विनर है, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक है, मोहम्मद मुजम्मिल उनका नाम है। तो मुजम्मिल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुजम्मिल के लिए तालियां बजा दें भाई, हम तो ना बता सके, लेकिन मुजम्मिल आपने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। शाइन विद स्पार्क्स, आपको स्पार्क्स का ये स्मार्टफोन बहुत बहुत मुबारक हो, जो कि आप तक बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगा। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर को हासिल है वर्ल्ड कप के फाइनल मैचेस? इसका जवाब कल देना है, आज आप सोचिएगा आराम से, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप फाइनल सुपरवाइज करने का एजाज़ किस एम्पायर को हासिल है? जवाब देने के लिए आपने जवाब लिखना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है और ये नंबर है आपकी स्क्रीन पर। इस नंबर के ऊपर आप लोगों ने व्हाट्सएप करना है 0346 650 3661। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, इस सवाल का जवाब दें और आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं। सवाल आज का जो है एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और देखते हैं कि कौन इसका जवाब दे पाता है। कल हम इनसे पूछेंगे कि हमारा पैनल इसका जवाब देता है कि नहीं। हम तीनों गलत हैं, हमें मिल सकता है मोबाइल फोन? नहीं, गलत पर तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। चार्जर मिलेगा। हमें चार्जर मिलेगा। चार्ज हो जाए, सही जवाब दें। चार्जर की भी खाली वायर कर लेते हैं, जवाब गलत था। नहीं, चार्ज भी तो होना है ना सही जवाब देने के लिए। बिल्कुल सही बात। बैटरी खराब थी हमारी। चलिए चार्जर की हम बात करते हैं स्पार्क्स वालों से। अच्छा जी, मोबाइल तो उन्होंने देना नहीं। अभी देख, ऐसा ना कि देखिए हमारे जो सही जवाब दे रहे हैं उनके घरों तक उनको फोन दे रहे हैं, इधर नहीं दे रहे। इधर सही जवाब तो दे। अभी मैंने कल दिया था। अच्छा चलें, हम आगे बढ़ते हैं। चार्जर ही आप सोचिएगा ज़रा, आप स्पार्क्स मैनेजमेंट आप भी सोचिएगा कि हमारे लेजेंड भी सही जवाब दें तो इन तक भी कोई गिफ्ट आना चाहिए। अच्छा, अब कल बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ एक, और उस इंसिडेंट में हम सब लोगों ने ये देखा कि एक दफ़ा तो सभी हैरान रह गए कि ये हुआ क्या। एक लम्हे के लिए जब हम लोग मैच देख रहे थे, प्रोग्राम का गैप था उस वक्त, कि ये क्या हुआ। फिर जब देखा टाइम्ड आउट हो गए एंजेलो मैथ्यूज़, जिसके बाद उन्होंने शकीब से बात की, एम्पायर से बात की, हेलमेट की स्ट्रिप टूटी। ये सारा वाक़या क्या पेश आया आपको ये दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। यूसुफ भाई, गुस्सा बनता था मैथ्यूज़ का यहाँ पर? बिल्कुल बनता था, और मैं समझता हूँ कि ये रेफरी को भी बीच में आ जाना चाहिए था कि वो रेडी हो गया था। बाज़ का आप अपना हैंडल ये हेलमेट जो है ना उसको टाइट करने के लिए वो करते हैं, तो वो उस वक्त उसकी टूटी है और वो साइड पे हुआ है। उसने फिर हेलमेट मंगवाया है, तो एक आधा मिनट अगर ऊपर हो भी जाता है, बाज़ का आपको बॉल लग जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, उस वक्त भी तो टाइम आउट होता है ना। अब इसको 1-2 मिनट टाइम आउट कर देते हैं। अगर जो साकिब कह रहे हैं जी हमारा ओवर पीछे हो गया तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। एक तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई शाकिब ने। और मुझे तो पहले कोई 2-4 गेम्स पहले मुझे ऑफ लग रहा है, वो बिल्कुल ही समझ से बाहर की वो चीज़ें कर रहा है। ये कल वाली तो बहुत ही, ये देखे ना जी, जब वो टाइट कर रहा था उस पर वो टूटा, उसने कहा मुझे हेलमेट दूसरा ला दें। बिल्कुल सही, और ये ज़रूरी है बिल्कुल। आजकल जो हालात है, एक बॉल लग के एक बंदा फौत हो गया था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसने अपने आप को सेफ्टी के लिए किया है। और वैसे आप देखें कि सेफ्टी के कानून भी बहुत बदले हैं। बिल्कुल, हल्का सा गेंद टच भी हो जाए तो अंपायर उसको बुला लेते हैं।
तो ये उसने सेफ्टी के लिए किया। मैथ्यूज ने यही पॉइंट्स रेज किए हैं कि अगर विकेट कीपर स्पिनर भी बॉल कर रहा है तो बगैर हेलमेट के वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकता। तो बल्लेबाज ऐसे कैसे यहाँ पर बैटिंग कर सकता है। और एक साथ साथ आपको ये भी अपडेट देता चलूँ कि शाकिब अल हसन अगले मैच से बाहर हो गए हैं। वो उनकी उंगली में चोट लगी है कल, और अभी उसके बहरहाल मजीद जो मेडिकल होंगे फिर पता चलेगा उसमें फ्रैक्चर है या नहीं है, पर अगली गेम से वो बाहर हो गए शाकिब जी। पी जमीर साहब, इस इंसिडेंट के बारे में देखिए, ये हम वर्ल्ड कप क्यों खेलते हैं इसलिए इसका कॉन्सेप्ट है कि पूरी दुनिया की टीम्स आएँ, मिलजुल के खेलें और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, ग्लोबल क्रिकेट। तो ये उसकी स्पिरिट में ठीक। लेकिन उन्होंने, शकीब ने तो कल कहा है कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम हालत जंग में हैं, हमें जीतना है। ये जंग से तशबीह दिया इस मैच को शकीब ने। तो बाहर है, दोनों टीम बाहर है दोनों। देखें, जंग का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप एक फेयर्स कॉन्टेस्ट कह लो, लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड कप खेलो ना। हालांकि शकीब ने लीगली सही किया है। हाँ, एज पर रूल। मैंने यही अगला पॉइंट था, रूल कहते हैं 2 मिनट, नहीं 2 मिनट कहते हैं, अगर वो रेडी ना हो ना, वो तो रेडी हो गया तो वो रेडी हो गया। दैट्स राइट। मैथ्यूज ने एक पिक्चर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है डिजिटल पर, जिसमें उन्होंने बताया कि लास्ट विकेट आउट जब हुई और जब मैथ्यूज का हेलमेट का स्ट्रिप टूटा तो 5 सेकंड रहते थे। एक ये भी डिबेट आई कि मैथ्यूज ऑलरेडी 2 मिनट से लेट थे, जिसके बाद ये हुआ। लेकिन मैथ्यूज ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, फिर क्रिकइन्फो ने उसको शेयर किया कि उसमें 5 सेकंड अभी रहते थे इमरान, और उसके बाद मैथ्यूज जो है हेलमेट की स्ट्रिप टूटी। ये हो सकता था कि मैथ्यूज पहले जाएं, एम्पायर को बताया कि मेरी स्ट्रिप टूट गई है, मुझे टाइम आउट मिलेगा या कुछ ऐसा, कुछ मुझे स्पेस मार्जिन मिल सकता है, ये शकीब से पहले बात करते बजाय इसके कि ड्रेसिंग रूम से पहले हेलमेट मंगवाते। देखिए, ये जब आप खेल रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी इस तरह से जहन में नहीं आती कि आप इंजमाम साहब आउट हुए थे ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो ये बाज़ औक़ात खिलाड़ी के जहन में नहीं रहती, लेकिन रहती भी हैं। जैसे डेविड वार्नर ने छक्का लगाया मोहम्मद हफीज़ को, विराट कोहली ने मेलबर्न में जब वो फ्री हिट के ऊपर 3 रन लिए, तो बाज़ औक़ात खिलाड़ी बहुत बेहतर फैसले कर लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ तक ये बात है कि कवानीन के मुताबिक है, तो खेल अपने कवानीन के ऊपर खड़ा हुआ है। कवानीन हैं तो वहीं से स्पिरिट गेम की निकलती है, गेम कवानीन के मुताबिक खेली जाती है। अब यहाँ पर ये बाज़ औक़ात ये मीठा मीठा हप हप होता है, कड़वा कड़वा थू थू होता है। अगर आप माजी में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा किया होगा। इनके जो एंजेलो मैथ्यूज़ हैं, ये मेरा ख्याल एक मतलब कप्तान थे, बिल्कुल, और वो मैनकंड हुआ था, बिल्कुल, ठीक है, जॉस बटलर आउट हुए थे, तो वहाँ पर भी स्पिरिट नज़र आती है ना। अगेंस्ट बांग्लादेश भी एक इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। और जो शाकिब का पास्ट है, जो उनका माजी है, वो तो कभी भी ऐसे, वो तो बड़े बेरहम खिलाड़ी हैं, वो तो चल भी रही है सोशल मीडिया पर, विकेट्स को गिरा दिया। तो इसलिए जब आज मैथ्यूज़ कर रहे हैं ना बात के स्पिरिट के मुताबिक होना चाहिए, तो स्पिरिट के मुताबिक अगर आप रहें तो फिर और बात है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर ये आईसीसी को भी इस पर सोचना चाहिए कि अगर आप ये समझते हैं कि कुछ कवानीन स्पिरिट के ख़िलाफ़ हैं, तो जब इतनी कवानीन बदले हैं, इतनी चीज़ें बदली हैं, तो अगर आप ये समझते हैं कि स्पिरिट को नुकसान पहुंच रहा है, तो आप उसमें कह दें कि अंडर जो भी कवानीन हैं इसमें कुछ आप इस तरीके से पैदा करें जैसे कल वाला वाक़या हुआ है कि अगर आपकी ये सूरत हाल है तो आप इसको इस अंदाज में ले सकते हैं कि बिल्कुल अगर गार्ड ले रहे हैं, पहुंच गए और अचानक कुछ हो गया, देखिए अगर वो ग्राउंड अंदर आते आते खुदा न खास्ता उसको चक्कर आता और वो गिर जाता रोप के पास या बाउंड्री लाइन के पास या ग्राउंड में किसी जगह पे गिर जाता, किसी वक्त हो सकता है ना इंसान के साथ, तो फिर क्या आप उसको टाइम आउट देते या उसको आप 1122 पे हॉस्पिटल लेके जाते? तो ये चीज़ें ऐसी हैं, इन कवानीन इस खेल की बेहतरी के लिए बने हैं और हिफाजत के लिए बने हैं, प्रोटेक्शन गियर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी हिफाजती सामान है आपके पास, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जैसे मनकंड है, एक तरफ ये कहते हैं जी उसको आउट ना किया जाए तो स्पिरिट के ख़िलाफ़ है, तो भाई कानून क्यों है, फिर उसको कानून उसका बदल दें, यही टाइम आउट वाला मामला है। तो अंपायर्स इसको बेहतर तरीके से कर सकते थे, लेकिन खिलाड़ी जो हैं, कप्तान मैच जीतने के लिए जाता है, आपको पता है सबकी चैंपियंस ट्रॉफी में जो क्वालिफिकेशन है वो दाव पर लगी है, सब ये चाहते हैं कि यहाँ पर कोई मैच ना हारे। इंग्लैंड को भी मुसीबत पड़ी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन, बांग्लादेश श्रीलंका तीनों इस दौड़ में, ये सारे के सारे उस दौड़ में है। तो कवानीन के मुताबिक ठीक है, स्पिरिट जब किसी को सूट करती है तो उसको स्पिरिट याद आती है, जब उसको नहीं करती तो उसको कवानीन याद आते हैं। यूसुफ भाई, ये फर्स्ट इंसिडेंट हुआ है तारीख का, पहली मरतबा टाइम आउट एक कोई खिलाड़ी हुआ है इस तरीके से। अगेन मैं उसी बात पर आता हूँ कि क्या हम मनकट को किसी हद तक आप लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? क्यों उसको रियलाइज़ भी किया जा रहा है कि एक एडवांटेज उठाया जा रहा है, एक जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आपका बैटर खड़ा है वो एडवांटेज उठा रहा है, वो रन ले सकता है जल्दी, जिससे डिसएडवांटेज भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज ऐसा नहीं था कोई, क्योंकि वो क्रीज पर पहुँच गया था और एक एक्सीडेंट हम इसको कह सकते हैं कि हो गया, हेलमेट टूट गया, तो यहाँ पर सेफ्टी को मद्देनज़र रख सकते थे। तो क्या जो इंसिडेंट हुआ है, मैं अगेन यही बात कर रहा हूँ, क्या स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के और गेम के ये अगेंस्ट गया?
हाँ बिल्कुल अगेंस्ट गया, मैं इसको ऐसे ही कहूँगा क्योंकि वो तो आके खड़ा हो गया था। माजी जो भी हुआ हम छोड़ देते हैं, माजी में क्या किया जो भी था, जो भी है उसकी वो भी गलत है। जब उसने अगर ये किया है तो वो भी गलत है। ये टाइम वाला नहीं, वो मनकट वाले मनकट तो चलो रूल ही बन गया हुआ है ना, वो तो रूल बन गया हुआ है। लेकिन ये तो पहली बार हुआ है, वो एक बंदा रेडी होने लगा है वैसे टाइट करता है। मैं अक्सर बहुत करता था, अगर वो टूट गया है तो वो हेलमेट मंगवा रहा है, तो मेरा मकसद है अगर बैट की ग्रिप निकल जाए तो फिर बैटर यहाँ पर अब क्या करे यहाँ, अभी उसके बाद मेरे ख्याल 5 मिनट आए हुए हैं, उसके बाद भी काफी टाइम आया हो, तो आप उसको 1 मिनट दे दो भाई। उधर दो मरतबा पीजे मीर साहब अंपायर गए हैं शकीब के पास, उससे बात करने के वापस फैसला ले सकते हैं आप, लेंगे। मैथ्यूज़ गए शकीब के पास, जब मैथ्यूज़ गया शकीब के पास, एक प्लेयर दूसरी टीम के कैप्टन के पास खुद गया। हमें याद है अपनी तारीख, इमरान खान ने एक प्लेयर को वापस बुला लिया बैटिंग के लिए कि आप आ जाएं वापस, तो इमरान खान। ये हो जाता है क्रिकेट के अंदर। कई दफ़ा आप देखेंगे कि बैट्समैन जो बॉलर डिलीवर कर रहा है तो क्रीज से बाहर होते हैं, कई दफ़ा हमने देखा है उनको वो आउट नहीं करते, रन आउट नहीं करते। जमान खान ने फाइनल में एशिया कप में नहीं किया, जो अगेंस्ट, बल्कि फाइनल में नहीं, अगेंस्ट श्रीलंका जो गेम थी, जो बड़ी टाइट क्लोज गेम, भूल गया था या किया नहीं, ये एक अलग डिबेट है, बट किया नहीं था, गेंद कर रुक के वो नहीं बिल्कुल बॉल किया था, भूल गया ना, वो भूल गया। देखो ना, ये क्रिकेट इतनी फिनेस इसमें आ गई है। अब वो न्यूजीलैंड के कई प्लेयर्स ने हमें क्रिटिसाइज़ किया डकवर्थ लुईस के ऊपर, बिल्कुल, कि देखो ये किस किस्म का लॉ है। वो एक ने पता नहीं कहा है कि मेरी कब्र के ऊपर कुछ कर दे और अंपायर को और डकवर्थ लुईस को क्या करो। सो द थिंग इज़ कि आप ये क्रिटिसिज्म होती रहती है, बट वी हैव टू गो बाय द लॉज ऑफ द गेम, दैट्स इट। एज पर लॉ तो ठीक, और लॉ के साथ साथ थोड़ी स्पिरिट भी होती है, स्पिरिट भी थोड़ी दिखा दो। सही। और जब तक आप स्पिरिट नहीं दिखाओगे ना, गेम में वो मज़ा नहीं आएगा। इमरान मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, ये देखें कवानीन अपनी जगह पर है, कवानीन देखें, कवानीन बने इसलिए। आप देखें, फ़र्ज़ कर ले, ये तो एक उसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर स्पिरिट के हिसाब से अगर खुदा न खासा गिर जाता है, खिलाड़ी गलती से ही आउट होता है। कानून में है कि अगर आप अपनी क्रीज पर नहीं पहुंच पाए हैं रन पूरा करते हुए तो आप आउट होंगे, और अगर वो गिर जाता है, ठीक है, या उसकी मोच आ जाती है, तो क्या फिर स्पिरिट को देखेंगे या रन आउट को देखेंगे? ठीक है ना, आप रन आउट को देखेंगे। यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन है। लेकिन क्या हमने ऐसे इंसिडेंट्स नहीं देखे जहाँ पर नहीं है? सर कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। देखिए यहीं पर कदाफी स्टेडियम में कॉटनी वॉश ने अब्दुल कादिर मरहूम को नहीं किया था आउट, वर्ल्ड कप का मैच था। खिलाड़ी नहीं करते हैं। श्रीकांत की, इमरान खान साहब की मिसाल आपने दी है, क्रिस गेल ने कई मरतबा नहीं किया। दुनिया में बहुत से खिलाड़ी हैं जो नहीं करते हैं, बहुत से हैं वो करते हैं क्योंकि कानून इजाज़त देता है। तो जब आप उस कानून के मुताबिक उस चीज़ को लेने की कोशिश करते हैं तो आप ये चाह रहे होते हैं कि आपने मैच जीतने के लिए मैदान में उतरे। अगर मैथ्यूज़ खेल जाता, उनके स्कोर ज़्यादा हो जाते, 100 रन हो जाते, तो उसमें तो लिखा तो ये जाना था ना कि बांग्लादेश मैच हार गई। उनकी पहली बहुत पतली हालत है। मतलब ये दोनों पहलू हैं, खिलाड़ी उसका एहतराम करते भी हैं, स्पिरिट भी नज़र आती है, कवानीन का इतलाक भी होता है, बाज़ औक़ात नहीं भी होता। अच्छा एक दफ़ा दिखाए ना हुआ क्या है, दिखाइएगा जरा, एक दफ़ा दोबारा दिखाइएगा। एग्जैक्टली रूल्स के मुताबिक है तो ठीक है। मैथ्यूज ये कह रहे हैं कि मैं रूल्स के मुताबिक मैं पहुंच गया था। मैथ्यूज शुरू से दिखाएं, शुरू से दिखाएगा वीडियो, मैंने गार्ड भी ले लिया था, कंप्लीट वीडियो। एक और वीडियो है, जरा वो भी आप निकालिएगा, वो दिखाइएगा। गार्ड लेते हुए जब गार्ड ले लिया है, मैथ्यूज रेडी हो गया, वाला क्लिप पड़ा है आपके पास, वो क्लिप भी चलाइएगा जरा। मेन उस पर भी बात करते हैं। अच्छा वो क्लिप भी हम चला रहे हैं पूरा। अच्छा हम बात कर रहे हैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के हवाले से, रूल्स के हवाले से। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, रूल्स, ये दो चीज़ें हैं। हम इन चीज़ों को तस्लीम करते हैं, आपको रूल्स को फॉलो करना है, बट स्पिरिट को भी जिंदा रखना है। लेकिन मैच के बाद जो हुआ वो भी आप सब ने देखा कि कल क्या हुआ, गेम के बाद भी क्या हुआ। दोनों खिलाड़ियों ने आपस में ये देखे, मुसाफा नहीं किया, शेक हैंड नहीं किया। और जो रूल है क्रिकेट का, स्पिरिट ऑफ गेम है, खिलाड़ी आमने सामने आते हैं, क्रॉस करते हैं, शेक हैंड करते हैं, बट खिलाड़ियों ने आपस में शेक हैंड नहीं किया। बांग्लादेश अलग रास्ते चला, पैरों से भी नहीं करना चाहिए था उन्हें। वो अब देखिए, अब बात करते मैच उनके आगे आते हैं वो पकड़े जाते। देखो ना, वो देखिए उन्होंने दूसरा रूट अपनाया और ये इधर से अपने इधर आ गए। हालांकि आपको पता है कि शेक हैंड किया जाता है। अब ये भी तो स्पिरिट के अगेंस्ट गया ना क्रिकेट के। यूसुफ भाई, आपने कभी ऐसा देखा कि खिलाड़ी आपस में? नहीं, ये वैसे इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए था। जो हो गया उसको हो गया। हाँ जी, इसको ख़त्म करना चाहिए था। इमरान, ये मेरा ख्याल है कि इनको मैच रेफरी को, अंपायर्स को, जैसे थर्ड अंपायर नहीं लेते जी, वो रिव्यू लेते हैं कि देख लेते एक बार कि यार ये रेडी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल ये चेक कर लेना। हालांकि बैड माउथिंग अब कहते हैं, ये उसके अंदर जो एक गलत एटमॉस्फेयर आ जाता है, वो याद नहीं है ट्रेवर चैपल ने? हाँ, वो भी किया था, वो भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक तो वो भी इंसिडेंट है सामने। बट अगेन ये देखें, ये दो उनके डगआउट से 2 लोग आए हैं श्रीलंका के,
बाकी टीम मैनेजमेंट कोई भी नहीं आया शेक हैंड के लिए। इमरान सारे वो आए हैं जो श्रीलंकन नहीं है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली डोनाल्ड भी आया। हाँ जी इमरान, देखिए ये वाक़यात होते रहते हैं खेल में। जब आप जाते हैं मैदान में, आप वहाँ पर हारना नहीं चाहते हैं, कोई भी हारना नहीं चाहता, और ये सब जीत के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के साथ जीत के लिए लड़ते हैं। ऐसे वाक़यात होते हैं, खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं। नवीन उल हक और विराट कोहली का हुआ था ना जी IPL के मैच में। बाद में क्या, आप इस मैच में जो अफगानिस्तान और इंडिया का हुआ है, खिलाड़ी मिलते हैं, गले भी मिलते हैं, एक दूसरे से बुला देते हैं। ये पूरी दुनिया में एक सफ़ीर की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल, गलतियां भी करते हैं, कवानीन के मुताबिक भी फैसले करते हैं, कहीं अपनी ज़ात को भी आगे रख लेते हैं, लेकिन ये जब मौका हो रहा होता है ना, वो फैसला उस वक्त करते हैं, करना है या नहीं करना। आप देखें कि जब श्रीलंका के कप्तान बात करने के लिए आए हैं तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा है, जैसे यूसुफ साहब कह रहे हैं कि अंपायर्स को बेहतर फैसला करने की ज़रूरत थी। बिल्कुल, तो वो अंपायर से नाखुश है कि अंपायर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस मामले को सुलझा सकते थे। लेकिन जब आप शकीब को सुनते हैं तो वो कहते हैं हम तो बिल्कुल ऐसे जैसे वॉर में है, तो हमने तो उसको उस तरीके से लेना है। तो ये दोनों का अपनी अपनी तरह पर अंदाज है, अपनी तरह पर अंदाज है। बहरहाल इस पर मजीद भी कुछ बात करते हैं, मजीद भी कुछ डिस्कशन की ज़रूरत है, कुछ और विजुअल्स भी दिखाते हैं, कंप्लीट वीडियो वो भी दिखाते हैं। यूसुफ भाई जिसका जिक्र कर रहे हैं, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अभी अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है, 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना लिए हैं और तकरीबन 16 ओवर्स का इख्तिताम हो चुका है। 15.5 ओवर्स के इख्तिताम पर 1 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए हैं और अभी ज़िम्मेदाराना अंदाज में बैटिंग की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया कोशिश करके किसी भी तरीके से एक के बाद एक विकेट हासिल कर ली जाए। हम पॉइंट टेबल के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन यूसुफ भाई आपने विकेट को भी देख लिया, थोड़ी सी उनकी बैटिंग भी देख ली, किस तरह की विकेट है और अफगानिस्तान किस अंदाज से बल्लेबाजी कर रही है? देखिए, ये कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारे टाइम की क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें होता ये है कि आजकल अगर एक विकेट गिरी, 1-2 विकेट ऊपर नीचे गिरी, तो ये बड़ा टोटल नहीं कर सकेंगे। और दूसरे बारी में अभी तक जो लग रहा है कि इतना ज़्यादा वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन देखें 50 ओवर्स के बाद क्या होता है, अगर टर्न ना मिला तो 250 आजकल कुछ स्कोर नहीं है, 300 भी कुछ नहीं, क्योंकि इधर 400 रन बने। ऑल डिपेंड ऑन सरफेस कैसा खेलता है दूसरी इनिंग में। और इधर गर्मी भी ज़्यादा, आज बता रहे थे वो, बहुत गर्मी, अगर ह्यूमिडिटी ड्यू गिर गई तो बॉलर्स के लिए और मुश्किल, अगर नहीं गिरती तो वो डिफरेंट सिनारियो है। लेकिन ये अफगानिस्तान की जो टीम है टोटल, जो मुझे समझ आ रही है, ये अपनी बॉलिंग पे बेस कर रही है, स्पिनर्स पे। सही। मेरा ख्याल है कि बैट्समैनों को उन्होंने ये कहा हुआ है कि आपने 280-70 तक रन्स बनाने, इसकी कोशिश करें। बाकी स्पिनर्स पे ये ऑल डिपेंड इनका स्पिनर्स पे कर रहा है, क्योंकि फजल अल फ़ारूकी बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, उसको बाहर बैठा के एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला देते हैं। तो टोटल इनकी जो नज़र है अपने स्पिनर्स पे है। तो ये जो प्लानिंग इनकी नज़र आ रही है 270-80 की नज़र आ रही है, 70-80 की प्लानिंग नज़र आ रही है। अब हम स्कोर कार्ड देखते हैं, स्कोर बोर्ड देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन सी टीम कहाँ पर स्टैंड कर रही है, सिनेरियो क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरीन सूरत हाल हो सकती है, क्या मामला निकल सकते हैं। तो स्कोर कार्ड जो आप दिखाएगा, स्कोर कार्ड नहीं, पॉइंट्स टेबल दिखाएगा। पॉइंट्स टेबल के हवाले से हम फिर इस पर बात करते हैं कि कौन सी टीम कहाँ पर है। तो जी पॉइंट्स टेबल पर इंडिया हम सब जानते हैं कि टॉप कर रही है। इंडिया तो लीड कर गई है, बल्कि टॉप नंबर 1 पर ही फिनिश करेगी आखिरी मैच अगर हार भी जाती है। और इंडिया अफ्रीका 2 टीम्स हैं जो अभी तक पीजे मीर साहब क्वालिफाई कर चुकी हैं। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया अगर आज का मैच जीत जाती है तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। अच्छे रन रेट से जीती है तो साउथ अफ्रीका की जगह दूसरे नंबर पर आ जाएगी। उसके बाद न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 टीम्स एक जो है पोजीशन, एक स्पॉट के लिए आज फाइट करेंगी, आज बल्कि अगले जो मैचेस हैं उसमें। फिर बांग्लादेश, श्रीलंका और इंग्लैंड, इनकी लड़ाई कुछ और है। इन्हें लड़ना है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, एक तो पहले आप इंडिया को क्रेडिट दें कि व्हाट अ टीम एंड व्हाट अ परफॉर्मेंस। आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है कि अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड। फिर उसके बाद आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ये इनको लोग कहते थे डार्क हॉर्सेस, वो न्यूजीलैंड को भी कहते थे, बिल्कुल सही, लेकिन दे हैव प्रूव्ड आउट टू बी ग्रेट। आपने अफगानिस्तान को भी कहा है, लेकिन अफगानिस्तान देखो ना, इंडिया, पाकिस्तान, इनको सबको हरू के ये कहाँ तक पहुँच गए। सो ये आपके पास एक नई फोर्स आ रही है क्रिकेट के अंदर। अब आपने एक बात की है क्वालिफिकेशन की, वो हो जाती है। क्वालिफिकेशन इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो नीचे आके जीत के भी आके कर लेंगे क्वालिफिकेशन। लेकिन मार्जिन कम बचा ना इंग्लैंड। मार्जिन देखो, मार्जिन आपको हमेशा ऊपर नीचे नजर आएगा, उस पर आप ना जाओ। आपने अपनी एबिलिटी पे, परफॉर्मेंस पे आपने काम करना है, जो कि यहाँ मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड ने इस वक्त नहीं किया है।
वो बिल्कुल ही डिमोरलाइज हुए हैं इस वक्त। लेकिन हम भी थे, इंडिया भी थी एक ज़माने में, पूरी दुनिया इस तरह होती थी। ऑस्ट्रेलिया इन कंपैरिजन हैज़ ऑलवेज बीन वन अप ऑन एवरीबॉडी एल्स। वेस्ट इंडीज़ को देखो, आज खेल रही है नहीं, बिल्कुल उसके से बाहर हो गई भी है। तो ये चीज़ें आपको चलती रहेंगी। इसके अंदर हमने देखना है कि एक तो मैं ये कहूँगा कि देखो, हम पाकिस्तान को, हम नो मैटर व्हाट हमने सपोर्ट करना है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि उस तरह आए कि हम अल्लाह की तरफ ना जाएं, रेन डे पे ना जाएं, रूल्स पे ना जाएं और क्लियर कट जाके जीतें। ये हम कर सकते हैं, देखो हम कर रहे हैं ना, हम कर सकते हैं। ये सिर्फ आई थिंक थोड़ी फाइन ट्यूनिंग और रीसेटिंग की बात है। इन लड़कों में हर किस्म की एबिलिटी है। लेकिन एक और चीज़ मैं कहूँगा, हम पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस तरह तनकीद शुरू कर देते हैं, लड़कों को गिराना शुरू कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यू नो, गिव देम इनकरेजमेंट, टेल देम ओ यार कोई नहीं, गेम है, आगे चलो। ये आप कर लोगे, ये लड़कों के अंदर बड़ा बूस्ट है। और ये हमने हर एरा में किया है, इनके एरा में किया है, उससे पहले एरा में किया है, और हम करते आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास, पाकिस्तान के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं है जीतने का। हम पूरी कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। हाँ, लड़के हारो, वो जो हम कौन सा मैच था, बड़ा क्लोज मैच हुआ था अभी, साउथ अफ्रीका, फाइट्स थी यार, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। बिल्कुल, उसमें क्रिकेट जीती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हमें करना चाहिए एंड इनकरेजिंग पीपल। ये टेबल्स अपनी कहानी देते हैं, हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी पे चलना है। इमरान, अगेन वो साउथ अफ्रीका वाला मैच, जब भी उसका जिक्र होता है तो वो लेग बिफोर विकेट की जो अपील हुई थी उसकी तरफ ख्याल जाता है, बट वो पार्ट ऑफ गेम है। और अगर वो पाकिस्तान मैच जीत जाता, हम उसकी लास्ट विकेट हासिल कर लेते, तो आज इस वक्त हम एक बड़ी स्टेबल सिचुएशन में होते, पोजीशन में होते। देखिए, वो विकेट जो है उसमें वैंडर डोसन की भी विकेट अगर ना जाती तो हम उससे भी नीचे होते, हमारा और भी ज़्यादा काम ख़राब होता, ज़्यादा बुरे तरीके से हो सकता हार जाते, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता आपके रन रेट के ऊपर, आपको और मसाइल का सामना करना पड़ता। पाकिस्तान के पास तो रास्ता कोई नहीं है, एक ही है कि उसने अपना मैच जीतना है। बाकी दूसरी टीमें अगर पाकिस्तान के हिसाब से जो हमें मुनासिब लगता है सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए, अगर वो कर जाती हैं तो किस्मत हमारा साथ दे देती है। अगर वो नहीं है तो पाकिस्तान के पास तो एक ही मैच है और इंग्लैंड के पास दो मैचेस उन्होंने हॉलैंड के खिलाफ खेलना है और पाकिस्तान के खिलाफ खेलना है, और अगर वो दोनों जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल में 6 नंबर 6 पॉइंट्स के साथ जाएंगे, पाकिस्तान यहीं पर फिर वापस आ जाएगा। तो ये बड़ी मतलब पॉइंट्स टेबल है, टीमें हारती भी हैं। एक ही टीम ने वर्ल्ड कप जीतना होता है, और 2015 में भी पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेला, 2019 में भी नहीं खेला, और अगर 2023 में भी नहीं खेलेगा तो नई कहानी तो नहीं होगी। ये तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने अगला जब वर्ल्ड कप होगा तो उसको किस अंदाज से खेलना है। लेकिन आज का मैच पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से भी अहम है। अभी जब हम देख रहे हैं अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को, तो आप अफ़गानिस्तान की जो हिकमत अमली इस वक्त बैटिंग में नज़र आ रही है, वो ये कोशिश उनकी ये है कि वो 50 ओवर्स पूरे खेलें। 50 ओवर्स पूरे खेलते हैं ना तो वो 280-300 के करीब जाने की कोशिश करेंगे, और उसमें उन्होंने उनको फंसाना है। अगर वो जीतते हैं तो आप ये देखेंगे वो भी 10 पॉइंट्स के साथ ऊपर चले जाएंगे। आज अगर जीत जाते हैं, जो कि मुश्किल है, अगर वो जीतते हैं तो फिर तो पॉइंट्स टेबल कुछ और ही कहानी सुना रहा होगा। फिर रन रेट पाकिस्तान, अभी चूंकि वो माइनस में है रन रेट, लेकिन आज का मैच जीतने के बाद अगर वो जीतते हैं तो रन रेट बेहतर होगा ना, पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल आ जाएगी। फिर एक और ट्विस्ट आ जाएगा कि न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों में से कौन जाता है। तो ये हर किस्म की सूरत हाल बन सकती है। तो ये आखिर में आगे देखें, तनकीद भी होती है, तारीफ भी होती है। डेविड लॉयड और नासिर हुसैन ने कहा है कि जो रूट को ड्रॉप करो, जोस बटलर को कप्तानी से हटाओ। जब आप हारते हैं तो आपको जोस बटलर, जो कि आपके वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, उनको भी सुनना पड़ता है ऐसा। और आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, ये तीनों टीमें, इस वर्ल्ड कप का हुस्न ये है कि आखिरी चंद मैचेस बाकी रह गए हैं और अभी तक 2 टीमों का फैसला नहीं हो पाया कि किन्होंने सेमीफाइनल खेलना। बिल्कुल ऐसे ही है। यूसुफ भाई, एक और बड़ी अहम बात, एक बड़ी हम तनकीद पाकिस्तान के ऊपर तो जारी है, इस वक्त हम तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर भी, सब ने की, लेकिन हमने ज़ोर का जोड़ में कोशिश ये की है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए, जिसमें बेहतरी हो सकती है उस पर बात की जाए। कि हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, साउथ अफ्रीका नंबर 1 टीम इस टूर्नामेंट की, जिस तरीके से मुकाबला हुआ, आखिरी गेंद तक दोनों टीमें लड़ी, हमने न्यूजीलैंड को हराया, बेस्ट टीम है, और इंडिया से तो कोई भी टीम जीत नहीं सकी। एक मैच हमारा जो बुरा रहा वो अफ़गानिस्तान वाला मैच था, जिस पर हमें जीतना चाहिए था, लेकिन क्या उसके बाद हमने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है? मेरा ख्याल है कि हमने, मुझे जो लगता है, हमें बॉलिंग को कहते हैं, और मैं एग्री भी करता हूँ बाज़ जगहों पे कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करें और दूसरे बैटर्स अगर अच्छी बैटिंग करके रन्स कर लें तो वो और बात है।
जब थोड़ा सा आप विद देते हैं वो ज़रा, क्योंकि आजकल की विकेटों पे इतना गुंजाइश नहीं है आपको, क्योंकि बैट्समैन आए रन्स करने के लिए 350 पौने 400 ये जेहन में बना के आते। तो बैटर्स का मुझे लगता है कि बैटर्स ने वैसी बैटिंग नहीं की जो आजकल की बैटिंग है, इस कंडीशन में करनी चाहिए। हाँ, जिस तरह की आजकल की देखें अफगानिस्तान का जो मैच है, जो हम सबको दुख हो रहा है जो हम हारे हैं, क्योंकि वो ऐसी टीम नहीं थी और ऐसी विकेट नहीं थी कि हम 280 करें। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने कितने आराम से चेस कर लिए। बिल्कुल, तो बॉलर्स का कसूर नहीं था उसमें। आपने रन्स ही 350 पौने 400 वाली विकेट पे आपने 270 280 रन्स किए हैं। बिल्कुल, मेरा ख्याल वहाँ हम थोड़ा बुरा खेले बैटिंग में, और हमारा बैटिंग में जहन ही 280-90 का लग रहा है। क्योंकि आप देखें नीदरलैंड के ख़िलाफ़ हमने कहा कि हम 280-90 कर लें तो हम जीत जाएंगे। नहीं है, ये वाला माइंड सेट सही नहीं है। हमें बड़ा स्कोर करना है और उसके लिए आपको दिलेरी से अपनी जो शॉट सिलेक्शन है और जो आपकी इम्प्रोवाइजेशन है, स्ट्राइक रोटेट है और गैप्स में शॉटें खेलना, हवा में भी खेलना, रोलिंग भी खेलना, ये सारी आपको स्किल्स आनी चाहिए आजकल की क्रिकेट में। क्योंकि जो अच्छी टीमें हैं वो आपको वापस नहीं आने देंगी। ठीक है, हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन उसमें एक वजह ये भी थी कि हमारे बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की है, उन्हें रिवर्स स्विंग मिल रहा था। ये आप देख लें, अगर आप मैच उठा के देखिएगा, जहाँ रिवर्स स्विंग मिलेगा वहाँ हम 270-80 भी डिफेंड कर सकते हैं। हालांकि मुश्किल है वो भी, क्योंकि आप 5 फील्डर जो अंदर होते हैं ना, उसमें 270-80 डिफेंड करना मुश्किल है। यही पास वाला रूल्स होते हैं ना, 1 बॉल और 4 फील्डर अंदर 5 बाहर, तो 280 स्कोर काफ़ी होता है। बिल्कुल, वो क्योंकि रिवर्स स्विंग होता है, एक फील्डर भी बाहर होता है। जहाँ सिंगल मिलती थी पहले, अब 4 मिलता है, वहाँ यहाँ छक्का मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क है। हमें बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी, स्पेशली बैटर्स ने। लास्ट मैच में दोनों ने अच्छी बैटिंग की है, फ़खर ने भी और बाबर ने भी, जिसकी वजह से आप देखें 20-21 रन ऊपर थे। अगर आप वैसी क्रिकेट खेल रहे होते पहले वाली, तो आप 20 रन नीचे होते, मैच हार गए होते, बात ख़त्म हो गई होती आप। तो हमने, मेरा ख्याल है कि बैटिंग में थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमने ऐसी बैटिंग नहीं की जैसे आज के दौर में करनी चाहिए। ठीक है, इस पर मजीद भी डिस्कशन हमारी क्या बेहतरी हो सकती है, क्या हमने किया अभी तक टूर्नामेंट में, हमने क्या किया, इस हवाले से भी बात करेंगे 5 बजे। अभी जो मैच जारी है इस हवाले से भी बात करेंगे 5 बजे। अभी हमारा वक्त जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा, आपसे होगी 5 बजे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।